सौंदर्य शास्त्र ने संस्कृति को कई तरह से सीमित और संकुचित किया। संस्कृति जीवन जगत की वास्तविकता से कटकर अलग हुई, उत्पादन प्रक्रिया से विच्छिन्न हुई, जीवंत क्रिया व्यापार से रहित होकर अमूर्त प्रेत बनी और अंततः व्यापक जन समुदाय से कटकर एक छोटे से परजीवी वर्ग की भोग्या बन गई। इस प्रक्रिया में संस्कृति सभ्यता से भी अलग हुई। सभ्यता और संस्कृति में अंतर किया गया। दोनों की अलग अलग कोटियाँ भी निर्धारित कर दी गई। सभ्यता स्थूल, संस्कृति सूक्ष्म। सभ्यता भौतिक वैभव, संस्कृति आध्यात्मिक गरिमा। विडंबना यह कि सभ्यता का मूल्यांकन स्वयं सभ्य लोगों ने किया। अवमूल्यन सभ्यता का हुआ, लेकिन सभ्य लोगों का मूल्य बढ़ गया। जो सभ्य थे वे संस्कृत हो गए, लेकिन ध्यान दे तो लड्डू दोनों हाथ, एक हाथ में सभ्यता, दूसरे हाथ में संस्कृति, आदमी वही। वैसे कहने के लिए सौंदर्य शास्त्र ने संस्कृति को संकुचित किया, किंतु हकीकत में वह शिष्ट वर्ग जिसने आगे पीछे सौंदर्य शास्त्र और संस्कृति दोनों को संकुचित किया। इस प्रक्रिया में संस्कृति अपने ही सही अर्थ में एक विचारधारा बन गई। विचारधारा की पूरी ताकत के साथ संस्कृति का एक अलग वाद खड़ा हो गया। नाम पड़ा संस्कृतिवाद। इस संस्कृतिवाद ने साहित्य की आलोचना को भी प्रभावित किया। संस्कृतिवाद ने जिस तरह संस्कृति को संकुचित किया, उसी तरह उसने साहित्य की आलोचना को भी संकुचित किया। संस्कृतिवाद की शब्दावली में कहे तो संस्कृति ने साहित्य की आलोचना को संस्कृत सुसंस्कृत किया। आलोचना अपनी कोख से ही आलोचनात्मक रही है। हिंदी में आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति भले ही लच धातु से बताकर चारों ओर अच्छी तरह देखने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाए। इस देखने के तेवर कई तरह के रहे हैं। आलोचना के देखने का एक तेवर यह भी रहा है कि चीज़ों के आर पार देखने की वह दृष्टि होती है जो छद्म को तार तार कर देती है। ये वह दृष्टि है जिससे बने हुए सभ्य और संस्कृत जन घबराते हैं, डरते हैं, थर्राते हैं। अंग्रेजी का क्रिटिसिज्म शब्द अपने उस आलोचनात्मक अर्थ को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। दोष दर्शन और छिद्रान्वेषण के अर्थ में आज भी आलोचना का व्यवहार देखा और सुना जाता है। अंग्रेजी में मैथ्यू अर्नाल्ड से पहले साहित्यिक आलोचना का दोष दर्शन रूप प्रचलित था और शायद प्रबल भी। साहित्य के आलोचक सामाजिक आलोचना के लिए भी इस अस्त्र का उपयोग करते थे। रूस के बेलिंस्की जैसे तेजस्वी आलोचक ने साहित्यिक आलोचना को जिस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक आलोचना के प्रखर अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया, वह 19वीं सदी के पूर्वार्ध के इतिहास का संभवतः सबसे शानदार अध्याय है। हिंदी में भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चलकर 20वीं सदी में महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा से आती हुई साहित्यिक आलोचना का यह सामाजिक सांस्कृतिक तेवर अब भी बरकरार है। और आलोचना कितनी ज़रूरी है, देखिए समीक्षा होगी तभी तो हम चीज़ों को नया कर सकते हैं। अगर हम समीक्षा ही नहीं करेंगे, अगर हम अप्रेजल ही नहीं करेंगे तो चीज़ों को अप डाउन कैसे करेंगे हम। किंतु सौंदर्य शास्त्र के संपर्क से संस्कृति की तरह और लगभग संस्कृति के साथ ही साहित्यिक आलोचना का सौंदर्यीकरण हुआ। और सौंदर्यीकरण शब्द सुंदर नहीं है, सौंदर्यीकरण कहें तो भी बात बनने की जगह बिगड़ती सी लगती है। ठेठ हिंदी में हिंदी के अपने देसी लहजे में कहें तो सौंदर्य शास्त्र ने आलोचना को सुंदर बनाया, सुंदर बनाया। मैथ्यू अर्नाल्ड की कृपा से वह भी निसंगता की साधना करने लगी। अंग्रेजी आलोचना में सौंदर्य शास्त्र से एक शब्द आया, सुरुचि, फिर अभिरुचि। अपनी संस्कृत की पुरानी परंपरा में रस शब्द पहले से मौजूद है। अंग्रेजी के टेस्ट में हल्का भी नहीं बल्कि कहीं अधिक अर्थगर्भ है। कह रहे हैं कि ठीक है आप पश्चिम से लीजिए, लेकिन भारत में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कैसे नकार सकते हैं। रस की पूरी परंपरा हमारे यहाँ पर है। जब आलोचना कर्म में अभिरुचि दाखिल हुई तो फिर टेस्ट के साथ एप्रिसिएशन का महत्व बढ़ा। हिंदी में इसके लिए उचित शब्द की तलाश शुरू हुई। हार कर इस बार संस्कृत के उसी सरस सिद्धांत की ओर जाना पड़ा और आस्वाद से संतुष्ट होने के अलावा कोई चारा न रहा। आस्वाद की उपलब्धि के साथ साहित्यिक आलोचना मूल आलोचना कर्म से हटकर
कला संस्कृतियों के आस्वाद में रुचि लेने लगी। आम आदमी की भाषा में और साहित्यिक कृतियों की जुगाली करने लगी। अब देखिए कि टेस्ट सबसे क्या, टेस्ट का मतलब क्या, टेस्ट तो वो साहित्य की इतना अर्थ गर्भ कहाँ दे पा रहा है आपको, जितना कि रस में आता है। रस शब्द बोलेंगे तो आपको लगा रही क्या रस आता है इस कृति को पढ़ने से, फिल्म देखने में क्या रस आया, क्या आनंद आया, क्या मज़ा आया। तो जब हमें गहराई तक जाना है तो फिर गहराई तक पहुंचने के लिए तो शब्द की दुनिया में भी तो उतरना पड़ेगा हमें। सौंदर्य शास्त्र से साहित्यिक आलोचना में टेस्ट के साथ एक और शब्द आया, डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में फिर प्रतिशब्द की तलाश हुई। संस्कृत का काव्यशास्त्र फिर मदद पहुंचा। व्यक्ति विवेक, काव्य विवेक जैसे शब्द काव्यशास्त्र में प्रसिद्ध ग्रंथों में मौजूद थे। अंततः विवेक शब्द अपनाया गया, लेकिन सौंदर्य शास्त्र के सहचार्य ने विवेक, सौंदर्य और कला की वस्तुओं में विवेक करने तक सीमित रहा। सौंदर्य, कला और साहित्य के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं में भी विवेक करना जरूरी है, इस ओर ध्यान हट गया। इस विवेक का प्रयोग मुख्यतः कलाकृति के रूप में सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद करने के लिए होने लगा।